अमेरिका में अच्छी लड़की ढूंढना मतलब रावण की लंका में राम को ढूंढना। वहाँ के गोरे लोग हैं ना, वो एशिया में जाके शादी कर रहे हैं। सिगरेट पे लिखा रहता है कि भाई ये फूकोगे तो कैंसर होगा, फिर भी पीनी है। पढ़े लिखे अनपढ़ लड़कों की इतनी वैल्यू नहीं होती है। आप खुद ही देख लो, आप इंडिया में 2 दिन घर पे सो लो, पड़ोसी आगे बोलेगा भाई साला तू काम पे नहीं गया। और अगर आप पैसे में बर्बाद हो जाओगे, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मम्मी और पापा ये 2 ऐसे इंसान हैं जो आपके लिए जेल भी चले जाएंगे और आके आपको गले भी लगा लेंगे। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब बढ़िया थे कमाल। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर यूएसए का सिटीज़न बनना है, क्या गोरी लड़की से शादी करके मैं ग्रीन कार्ड लेके यूएस सिटीज़न बन जाऊँ? ये आसान तरीका है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपकी सजेशन चाहिए, थोड़ा आप बताओ। और क्या आपने आज तक किसी गोरी को पटाया नहीं? और बताते हैं इस वीडियो में। मेरे को पता है काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों के कमेंट्स में देखता हूँ और काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पे मैरिज कर लें तो उसके थ्रू क्या यूएस सिटीज़न बना जा सकता है कि नहीं। आज फिर करते हैं बात इस वीडियो में। अमेरिका में अच्छी लड़की ढूंढना मतलब रावण की लंका में राम को ढूंढना। समझे बात? तो अब बात करते हैं। आप लोग इतना क्वेश्चन करते हो कि सर यहाँ पे कोई गोरी लड़की से मैं शादी कर लूँ तो मैं यूएस सिटीजन बन जाऊँगा आराम से। अब यार एक चीज़ का ध्यान रखो, जब हम कार खरीदने जाते हैं ना तो खाली कार नहीं देखते हैं, उसके साथ पूरा पैकेज आता है। आपको इंश्योरेंस पे करना है, आपको टैक्स पे करना है, रोड टैक्स, कार की मेंटेनेंस। तो लड़की भी वैसी ही है जैसे एक कार होती है, पूरा पैकेज आएगा। तो यहाँ की लड़कियों की अगर मैं आपको बात करूँ, जितनी भी है यहाँ पे जो कि अमेरिकन बॉर्न है, जिनका अमेरिकन नेचर है, ये है कंट्री ऑफ फ्री। यहाँ इस यूएसए को बोला गया है दिस इज अ लैंड ऑफ फ्री। और वो इतना ज़्यादा फ्री हो गया है कि यहाँ पे मैरिजेस करना और डाइवोर्स लेना गाजर मूली की तरह है कि दुकान पे गए, खरीदा, पसंद नहीं आया, वापस कर दिया, अगला ले लिया। समझ रहे हो? तो ऐसी सब चीज़ों में जब आप घुसना चाहोगे कि भाई मैरिज करके ग्रीन कार्ड तो आराम से मिल जाएगा आपको यहाँ पे शादी करके। किसी भी यूएस सिटीजन से अगर आप शादी करते हो तो आपको विद इन 2 ईयर्स में बोलता हूँ ग्रीन कार्ड हाथ में होगा। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये यहाँ की लड़कियाँ वैसी नहीं हैं जैसे आप लोग देखते हैं ना ईस्टर्न साइड में इंडिया आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऐसे सारी कंट्रीज आती हैं। वहाँ पर लड़कियों की जो रिस्पेक्ट है ना, जो वैल्यू है, वो बहुत ऊपर है भाई। आपने भी देखा होगा हमारे इंडिया में लड़कियों को पूजा जाता है, कंजके बोलते हैं, कंजके पूजने जा रहे हैं, ठीक है। तो उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। वो क्यों है? क्योंकि हम लड़कियों को माता मानते हैं। और माता दारू नहीं पीती, माता सिगरेट नहीं फूकती, माता नशे नहीं करती। यहाँ की लड़कियाँ ये सभी काम करती हैं। और अगर आप शादी करते हो ना, एक बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद आपकी जनरेशन चेंज होगी। तो आप खुद देखो, एक लड़की जो कि खतरनाक नशा कर रही है, आपकी आने वाली जनरेशन का क्या बनेगा भाई? क्योंकि मैं मानता हूँ लड़कियों का जो हाथ है एक जनरेशन को बनाने में, वो बहुत ऊपर। आप अपनी मम्मी को देख लो, हमारी मम्मी, आपकी मम्मी, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया यार हम लोगों को बड़ा करने के लिए। कितने लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी हैं, अपने जो है ड्रीम्स छोड़ दी हैं, कितना कुछ, कितनी। मैं अपनी जितनी भी मदर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको मैं सल्यूट करूँगा, क्योंकि इनसे बड़ा मैं बोलता हूँ भगवान इस दुनिया में नहीं है। मम्मी और पापा ये 2 ऐसे इंसान हैं जो आपके लिए जेल भी चले जाएंगे और आके आपको गले भी लगा लेंगे। ऐसे भी लोग देखे मैंने। और लोग बोलते हैं यार मेरे पास दोस्त नहीं है। मैं बोलता हूँ इस दुनिया में मम्मी पापा से अच्छा दोस्त तुम्हें मिल ही नहीं सकता। तो लड़की का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि एक जनरेशन को बनाना है या बर्बाद करना है। लड़के जो हम लोग हैं ना, लड़के लोग जो है कहीं भी चले जाओ, कोई इज्जत थोड़ी है हमारी। बॉयज़ आर मेड, अ मैन इज़ मेड टू प्रोवाइड। आप देखना, हमारा बचपन से यही चीज़ सिखाई जाती है, आपको अपनी बहन की रक्षा करनी है, वाइफ की रक्षा करनी है, मम्मी की रक्षा करनी है,
आपको जो है एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है अपनी फैमिली के लिए, लोग अपना घर छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं ताकि उनका घर जो पीछे हैं, जो मेंबर हैं, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनकी मम्मी, उनके पापा, वो अच्छे से रह सके। कितना बड़ा मतलब सेक्रीफाइस आप देख रहे हो। लेकिन फिर भी लड़कों की इतनी वैल्यू नहीं होती है। आप खुद ही देख लो, आप इंडिया में 2 दिन घर पे सो लो, पड़ोसी आगे बोलेगा भाई साला तू काम पे नहीं गया, काम धंधा नहीं है तेरे को। अब वही चीज़ अगर कोई लड़की है घर पे रह रही है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे जो लड़कियों की वैल्यू है वो बहुत ऊपर है। वो इसलिए है क्योंकि उनके काम भी वैसे हैं। अब माता बनना इतना आसान नहीं है, एक वैल्यूज़ लेके चलना पड़ेगा आपको, फिर आपको ऐसी रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप बोलोगे नशेड़ी बनना है तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। यहाँ का जो कल्चर है, जो यहाँ की, मैं सभी लड़कियों के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मोस्ट, जब बोलते हैं ना किसी कम्युनिटी की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द पीपल की बात करते हैं हम लोग, तो मोस्ट ऑफ द लड़कियाँ जो है यहाँ पे, उनका नेचर ऐसा है कि उनको फ्री रहना है, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। समझ रहे हो, जैसे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता है ना, वो बोलते अरे मेरे को डाइवोर्स चाहिए, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को फ्रीडम चाहिए। तो भाई फ्रीडम जो होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको अपना घर संभालना है, आपको संभालने के लिए काफ़ी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। जो फ्रीडम में मिलती हैं वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। फ्रीडम में आपको कहीं भी दारू पी सकते हो, कहीं भी जाके सिगरेट फूंक सकते हो, नशा कर सकते हो, ये सब फ्रीडम है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है ना, तो ये सब चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और यहाँ की लड़कियाँ ये सेक्रीफाइस करना नहीं जानती हैं। सबकी बात नहीं करूँगा, पर आप लोग क्वेश्चन करते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ की लड़कियों का नेचर कैसा है। यहाँ की लड़कियों का नेचर ऐसा है, 1-2 साल में इनका शादी करने का पेट भर जाता है, उसके बाद डाइवोर्स के पेपर फाइल हो जाते हैं। 4-5 साल लगता है, डाइवोर्स अलग, आप अलग, हम अलग, 50-50% बंटवारा, काम खत्म। जो आदमी है वो बेचारा 50% के अंदर आता है। अगर आपने घर बनाया ना, आधी चीज़ तो वो ले जाएगी और आपका घर भी बर्बाद हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं एक मकान को घर बनाना, ये एक लड़की, एक मदर, एक सिस्टर कर सकती है, नहीं तो मकान को खंजर बनने में भी ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो जो मैरिज का डिसीजन है, मैं ये नहीं बोलूँगा मत करो, वो ये करो, पर भाई बहुत ही सोच समझ के करना, क्योंकि ये डिसीजन आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आप कुछ बन रहे हो या मिट्टी के अंदर धंस रहे हो। क्योंकि यहाँ पे पैसा जो है वो हर चीज़ है, और अगर आप पैसे में बर्बाद हो जाओगे आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अमेरिका में अगर आपको रहना है, पैसा, मनी इज़ एवरीथिंग। क्योंकि एक लड़के के लिए, एक मैन के लिए, तुम्हारे पास पैसा नहीं ना भाई, कोई इज्जत नहीं करेगा तुम्हारी। लड़कियों के पास पैसा नहीं चलेगा, उनके लिए उनकी जो है क्या बोलते हैं, रक्षा करने के लिए, या फिर हम बोलते हैं ना वर्ड है, उनकी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग हैं। ऑल मैन विल वर्क, लेकिन जो चीज़ उन्होंने प्रोवाइड करनी है, दैट इज़ द नेक्स्ट जनरेशन। वो थोड़ा सोच समझ के ही जो आपका लाइफ पार्टनर है वो होना चाहिए। मेरे को लोग बोलते हैं यार आप बड़े सुंदर दिखते हो, थोड़ी गोरी गोरी पटाओ यार, घुमाओ फिराओ, कभी हमने देखी नहीं आपके साथ कोई गोरी। यार मेरा ना एक फंडा है लाइफ जीने का, वो बड़ा क्लियर है। वो ये है कि कभी भी लड़कियों के पीछे नहीं भागना। अब ये कोई घमंड नहीं है, नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। आपके घर पे बगीचा होता है, गार्डन, लॉन बोलते हैं जिसको, वहाँ पे देखना अगर सुंदर सुंदर फूल होंगे ना तो तितलियाँ अपने आप आती हैं। और जो आदमी तितलियों के पीछे भागता है ना तो तितली आगे भागती है। तो लड़कियाँ भी तितलियों की तरह होती हैं। अगर तुम में वो फूल जैसी क्वालिटीज़ हैं तो लड़की अपने आप आएगी। और अगर तुम पीछे पीछे भागोगे ना भाई तो पूरी ज़िंदगी पीछे ही भागते रहेगा। इसी वजह से ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे किसी लड़की ने अप्रोच नहीं किया। भाई गोरी, काली, लैटिनो, स्पेनिश, काफ़ी लड़कियाँ अप्रोच कर चुकी हैं आपके भाई को। थोड़ा सा सुंदर भगवान ने बनाया है ऊपर वाले का शुक्रिया था। बाकी किसी चीज़ का आपको घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि डोर उसके हाथ में रहती है। जब वो छीनना चाहेगा ना कुछ भी, आपसे छीन ले। मेरा फंडा सिंपल है, और हर एक जो लड़का होता है ना, उसके माइंड में ना कुछ एक तरह की शील्ड होती है कि हाँ भाई, अगर कोई लड़की आती है आपकी लाइफ में
तो उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब उन्हीं में से कुछ एक आधी क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ जो मुझे लगता है कि ये क्वालिटीज़ एक लड़की में होनी चाहिए। सबसे पहली, वो दारू ना पीती हो, सिगरेट ना फूकती हो, नशों से दूर रहे, क्योंकि यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो एक लड़की की लाइफ में, मतलब मैं बोलता हूँ ये सबसे ऊपर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप नशीली बॉडी से अगली जनरेशन को जन्म दोगे तो अगली जनरेशन भी नशीली निकलेगी। ये बहुत ही ज़्यादा, मैं पता नहीं अभी ये मुंह से भगवान निकाल रहा है या क्या है, निकल रहा है मुंह से, और ये सच चीज़ें हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो, मैंने आज तक अपनी मम्मी को दारू पीते हुए नहीं देखा, सिगरेट फूकते हुए नहीं देखा, और ना ही मैंने जो अपनी सोसाइटी में बाकी जो लड़कियाँ थी, जो आंटियाँ हैं, जो मेरे जैसे हमारे आपके फ्रेंड्स होंगे, कभी उनकी मैंने फैमिली में नहीं देखा कि लड़कियाँ ऐसे। हाँ, आज की जनरेशन थोड़ी सी हो सकती है चेंज हो गई हो, पर सच्चाई यही है कि भाई जो लड़की इन सब चक्करों में फंस जाती है ना, वो सत्यानाश हो जाता है। उसकी अकेली लाइफ का नहीं है, उसकी पूरी फैमिली का, आगे आने वाली जनरेशन का सत्यानाश हो जाता है। लड़के तो क्या, हमें तो गालियाँ पड़ती रहेंगी, लड़के पीते हैं दारू, बेवकूफ़ हैं। मैं इनको बोलता हूँ कि एक चीज़ बोली जाती है इंडिया में, पढ़े लिखे अनपढ़, ठीक है। तो लड़कों ने मास्टर्स भी की होगी ना, पीएचडी भी की होगी, फिर भी देखना दारू पियेंगे। पता है दारू पीने से लीवर खराब होता है, सिगरेट पे लिखा रहता है कि भाई ये फूकोगे तो कैंसर होगा, फिर भी पीनी है, पढ़े लिखे अनपढ़। दारू की बोतल जब आप उठाते हो उस पे लिखा होता है इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी पीते हैं। पता है लीवर खराब होगा, पढ़े लिखे अनपढ़। जितने भी नशे करते हो आप, उससे आपकी बॉडी बहुत खतरनाक तरीके से डैमेज होगी, पता है, फिर भी पीते हैं लोग, पढ़े लिखे अनपढ़। तो अमेरिका जैसी कंट्री में काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, एक कंट्री में काफ़ी मास्टर्स कर रखी है लोगों ने, पीएचडी कर रखी है, लेकिन वही पढ़े लिखे लोग अनपढ़ हैं। क्योंकि जब आप उनका काम देखोगे ना, आगे लोग यार ये क्या फ़ायदा हुआ भाई जिसका ये सही है ना, उसकी पूरी हेल्थ सही रहेगी। मैं बोलता हूँ सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो इस लाइफ में करनी चाहिए हम लोगों को, वो अपनी हेल्थ पे करनी चाहिए। अमेरिका में जितने लोग आते हैं ना, मैं देखता हूँ हेल्थ का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। पैसा तो कमाना ही है, लेकिन खाना पीना छोड़ देंगे भाई, नशों में पड़ जाएंगे। हालांकि नशा जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 101%, इसमें कोई डाउट नहीं है, बर्बाद करेगा। आपने शादी कर ली, सही है, ग्रीन कार्ड भी मिल गया, बहुत सही है। 1-2 साल के बाद अगर वो लड़की बोले कि भाई बस अब मेरा पेट भर गया है, अभी डाइवोर्स के पेपर फाइल करो, तो आपको पता है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है वो एकदम टूट जाएगी, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो क्या अच्छा नहीं है कि जब आप कोई लाइफ पार्टनर चूज़ करो तो थोड़ा सोच समझ के करो। दिमाग, ये इमोशंस जो होते हैं ना, इमोशंस एक्चुअली एक आदमी को बर्बाद करते हैं। यहाँ से नहीं, यहाँ से सोचना ज़रूरी है। क्योंकि आप स्टार्टिंग में तो आप कर लोगे यार हाँ ठीक है, ज़रूरी है, ग्रीन कार्ड ये सब कर लेते हैं, किसी से भी शादी, लेकिन बाद में जो आपकी जो बाकी लाइफ बची होती है बर्बाद हो जाती है। मैंने लड़कियों की बात की है यहाँ पे, जो अमेरिकन लड़कियाँ हैं, तो लड़कों को भी बात कर लेते हैं कि लड़के कैसे हैं यहाँ के। तो भाई वो भी कोई कम नहीं है। अगर लड़कियाँ 3 गुना ख़राब है ना, तो यहाँ पे लड़के 5 गुना ख़राब हैं। वो कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ के लड़कों में ना एक बोलते हैं ट्रेंड है, उसका नाम है बॉडी काउंट। बॉडी काउंट का मतलब, मैं जब आया ना मुझे लगा यार ये क्या होता है, कभी सुना नहीं था इंडिया में। तो बॉडी काउंट का मतलब होता है कि आपका कितनी लड़कियों के साथ रिलेशन रह चुका है। जितनी ज़्यादा लड़कियों का रिलेशन रहा है उतना ज़्यादा बड़ा बॉडी काउंट, उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मानते हैं लोग कि हाँ भाई। हालांकि ये बेवकूफ़ी है, और इसमें नुकसान पता किसका है, लड़कियों का नुकसान है। वो कैसे मैं बताता हूँ, मैं हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं जो है फैक्ट बताता हूँ। अभी एक रिलेशनशिप है, एक लड़का और लड़की साथ रहते हैं, सब कुछ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब कुछ। अब उतने में लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चे हो गए, पर शादी थोड़ी हुई है। लड़का क्या, वो मूव ऑन कर जाएगा, बोलेगा यार मैं बोर हो गया, मैं अभी आगे बढ़ना चाहता हूँ, यू गो योर साइड, आई गो माई साइड, बाय बाय, विल मूव ऑन। अबे इस चक्कर में लड़की की लाइफ बर्बाद हो गई,
क्यों, कैसे हो गई? अब आप खुद बताओ, कोई भी ऐसा मैन क्या वो चाहेगा कि एक लड़की का ऑलरेडी बच्चे हैं और वो उसको एक्सेप्ट करे? बहुत मुश्किल हो, कुछ होंगे पर बहुत मुश्किल हो जाता है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। और वहीं पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस लाइफ में आए हैं, उनके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि अरे मेरे पापा तो है ही नहीं, पापा जिंदा हैं लेकिन पापा साथ नहीं है, कोई और पापा ढूंढ रहे हैं। तो मतलब मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है यार भगवान ये क्या चल रहा है यहाँ पे। मतलब अच्छा है, पैसा वूसा बहुत है, लेकिन लाइफस्टाइल भी मतलब टेक्निकल लाइफस्टाइल अच्छा है, लेकिन एक्चुअल जो लाइफस्टाइल होना चाहिए वो गायब है। और दूसरा ना, यहाँ पे नशे जो हैं, यहाँ के जो लड़के नशे करते हैं ना वो अलग ही लेवल के करते हैं भाई, अलग ही लेवल। मतलब रोड पे देखता हूँ सो रहे होते हैं खड़े खड़े, पता नहीं किस टाइप का नशा किया होता है उन लोगों ने। और ऐसे लड़कों से ना लड़कियाँ थोड़ी सी अट्रैक्ट हो जाती हैं, उनको लगता है अरे ये तो अलग है, तो यूनिक है, चलो चले। तो चली तो जाती हैं, उसके बर्बाद हो जाती हैं। और ऐसा होता है यहाँ पे। यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो डिप्रेशन में इसलिए हैं क्योंकि उनका जो लाइफ पार्टनर तो क्या नाम का ही लाइफ पार्टनर है, इतने ज़्यादा बन चुके हैं कि उनको खुद डिसाइड वो कर नहीं पा रही कि किसके साथ रहूं। और एंड जो है वो अकेले सिंगल एंड उनका होता है, कोई नहीं होता उनको पूछने के लिए। अब जैसे इंडिया की बात कर ले, हमारी मम्मी, हमारे जितनी भी आंटियां हैं सोसाइटी में, राजा की तरह, रानी की तरह जीते हैं वो। उनका घर होता है, उनकी फैमिली होती है, उनको पूछने के लिए काफ़ी लोग होते हैं। यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं होता है। आपके जितने ज़्यादा रिलेशन ऐसे चेंज होते हैं ना, एंड आपका सिंगल होता है। यहाँ की लड़कियाँ अपने बच्चों को पालती रहती हैं, जैसे 16-18 साल के बच्चे निकल गए, लड़की तो अकेली रह गई क्योंकि हस्बैंड तो है नहीं, वो तो नाम के थे। अब बच्चे बड़े हो गए, अब हस्बैंड भी ढूंढ रहे हैं, अब थोड़ी फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। तो मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ, जितनी भी लड़कियाँ यहाँ आ रही हैं जो कि एशिया से हैं, इंडिया से हैं, जिनमें वैल्यूज़ हैं, अभी भी हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखना कि कौन सा लड़का आपको डिसाइड करना है, किस टाइप का लड़का आपको डिसाइड करना है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ उससे अफेक्ट होगी, आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बर्बाद भी हो सकती है, वो आपके हाथ में है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे शादी करके ग्रीन कार्ड लेना तो बहुत आसान है, 2 साल में फटाक से मिल जाएगा आपको। लेकिन भाई जो बाकी आपकी जो लाइफ एक्चुअल आपने जीनी है, जो फ्यूचर है, वो हिल जाएगा। आपको पता है जो यहाँ के गोरे लोग हैं ना, वो एशिया में जाके शादी कर रहे हैं। एक गोरा मेरे को मिला यहाँ पे, तो मेरे को बोलता है सर एक सजेशन देना चाहूँगा मैं आपको। मैंने कहा बताओ। बिल्कुल। गोरा है, गोरा। बोलता है यार किसी से भी शादी कर लेना, अमेरिकन से मत करना। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोलता है यार इनका जो है कुछ पता नहीं होता, कब मूड ख़राब हो जाएगा और कब डाइवोर्स की पेपर फाइल हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ पार्टनर जो है यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है आपकी लाइफ का। अच्छी बात है कोई गोरी अच्छी मिल जाए, यस बिल्कुल करो, शादी भी हो जाएगी अच्छी और ग्रीन कार्ड तो मिलेगा। डेट से 2 साल के अंदर आप ग्रीन कार्ड ले सकते हो अगर आप किसी यूएस सिटीजन से शादी करते हो तो। लेकिन शादी करने के बाद की ज़िंदगी सोच लेना कि हाथ कटने वाला है या हाथ बढ़ने वाला है। अदरवाइज़ यहाँ पे लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, खास करके मैन, बॉयज़, लड़कों की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डाइवोर्स होने के बाद आपकी आधी प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाती है भाई। यहाँ पे लॉयर बैठे हुए हैं ऐसा केस लेने के लिए कि कोई आए, कोई मुर्गा फंसे तो हम उससे इतना परसेंट मरवाएं। तो ये चीज़ें बहुत ही सोच समझ के करना, कोई मजाक वाली बातें नहीं है। इसलिए मैं सोचा इस पर वीडियो बना देता हूँ, आप लोगों को रियलिटी बता देता हूँ। रियलिटी क्या है? कोई भी ऐसी लड़की जो आप चाहते हो उसके अंदर फिट हो रही है, जो भी क्वालिटीज़ आप चाहते हो, तो मैं बोलता हूँ यार ये ऊपर वाले से बड़ा गिफ्ट नहीं मिलेगा। पर हाँ, कोई भी लड़की जो आपके एक भी क्वालिटी जो आप चाहते हो उसमें फिट नहीं हो रही है, फिर भी आप ज़बरदस्ती आप सोच रहे नहीं ग्रीन कार्ड क्लिक कर लेते हैं, तो ऊपर वाले की मंजूरी नहीं थी, आपने कर लिया, अब आगे जाके भुगतोगे। तो आज की वीडियो इतनी रखता हूँ, मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन चको फटे।